पूरे देश में आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है। खासकर सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी में सब कैटेगरी को लेकर जो फैसला दिया, उससे भी बवाल मचा हुआ है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। इस बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद। इतना विरोध क्यों? भारत बंद आप लोगों ने करवाया, उसके बाद पुलिस लाठीचार्ज हुआ, प्रदर्शन हुए। देखिए, विरोध जो है वो समाज के अंदर है। और क्योंकि हम समाज का नेतृत्व कर रहे हैं तो समाज की भावनाओं को समझना और उन भावनाओं के साथ खड़ा होना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी। भारत बंद हम लोगों ने कराया क्योंकि समाज में इस बात का गुस्सा था जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट में नहीं हो सकती। ये पहले भी 2-3 बार प्रयास किया गया। इसके पीछे सबसे बड़ी सवाल है नीयत की। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनमें से एक आदमी ने भी शेड्यूल कास्ट की ज़िंदगी नहीं जी, तो उनको एहसास नहीं कि शेड्यूल कास्ट की ज़िंदगी क्या होती है। मैं इसका आपको एहसास करा के बताता हूँ। अगर एक व्यक्ति जिसने 4th क्लास की जॉब जिसको मिली, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज ने टिप्पणी की कि भाई उसको दोबारा नहीं मिलनी चाहिए, तो क्या उसका इकोनॉमिक स्टेटस कितना बदला? दूसरा, मैं मार्केट की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ चलो एक बार के बाद आप कह रहे हो नहीं देना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप मार्केट में आ जाओ। अब जॉब नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा, तो कहीं और उसको वो प्रयास करेगा, तो वो बिजनेस करेगा, कोई दुकान खोलेगा। सोचो, एक मिठाई की दुकान खोली गई है, चाहे वो वाल्मीकि की हो, चाहे वो चमार की हो, चाहे वो पासी की हो, चाहे वो धानुक की हो, या किसी भी जाति की। अगर वो अपना बोर्ड लगा लेगा कि चमार मिष्ठान भंडार या वाल्मीकि मिष्ठान भंडार, तो आपको क्या लगता है मार्केट से कितने लोग उसकी दुकान से सामान खरीदेंगे? जहाँ जिस देश में आज भी छुआछूत और भेदभाव हो, क्लास 1 अफसर से बनने से लेकर राष्ट्रपति, राज्यपाल, तमाम पदों पे जाने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कुर्सियाँ धोई जाती हों, उनको मंदिर में ना प्रवेश करने दिया, तो और तमाम तरह की जो है अपमान का सामना करना पड़ता हो। जहाँ आज भी जो है 5% जो है रेशो हो अंतर जातीय विवाह का, और आज भी ऑनर किलिंग होती हो, आज भी मूछें रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे हत्या होती हो, आज भी जो है बारातें रोकी जाती हों, आज भी मटकी छूने पे हत्या होती, जो 1 साल पहले हुई। ऐसे उसमें अगर आप क्लास की बात करके, क्रीमी लेयर की बात करके इस समाज को तोड़ने का प्रयास करोगे, तो फिर इसका विरोध जो है जायज़ हो जाता है। अभी हम लोगों ने एक भारत बंद किया, अभी बहुत कुछ और आगे देश को देखना बाकी है और सरकारों को देखना बाकी है, जो सरकारें इस आरक्षण के खिलाफ हैं। आपने जो भारत बंद किया था, जो खास तौर से लाठीचार्ज हुआ, आपके लोगों पर जो हुआ प्रदर्शन जो किया था, आपने एक ट्वीट भी किया था कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है उनसे बदला लिया जाएगा, जवाब उन्हें देना होगा। नहीं देंगे, हम उनसे जवाब मांगेंगे और उनको जवाब देंगे भी। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, लोकतंत्र जो है वो संख्या बल आधारित है। जिन सरकारों ने या जिन अधिकारियों ने जानबूझ के हमारे लोगों को लाठियों से पीटा, जैसे कि आपने पटना की घटना देखी होगी, पुलिस को पीटना था तो एसडीएम मिल गया तो एसडीएम को लाठी मार दी। यानी कि उनका एक रुख राय ये थी कि हमें इनको पीटना। तो जो अधिकारी चाहे जातिवादी मानसिकता से या पूंजीवादी मानसिकता से या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का मन से विरोधी है, और जिसने लाठीचार्ज किया, चाहे मन से किया हो या सरकार के आदेश पे किया हो, सरकार को भी नहीं हम लोग छोड़ेंगे और अधिकारियों को भी हम लोग किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। हमने आज जो है एससी एसटी हमारी वेलफेयर कमेटी की मीटिंग थी, उसमें हमने अध्यक्ष जी को इस बात का संज्ञान दिलाया है कि जिस तरह से प्रोटेस्ट तो सब करते हैं, ये लोग पार्लियामेंट कमेटी की बात कर रहे हैं आप? यस, आज मीटिंग थी उसकी फर्स्ट मीटिंग, हाँ। मैं उसी मीटिंग से लौटा हूँ अभी। हमने ये अध्यक्ष जी को बताया कि डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखना, संवैधानिक तरीके से अपना आंदोलन करना, ये हमारा राइट है, और उस पर उस आंदोलन को कुचलने के लिए जिस तरह से लाठी, मारपीट और तमाम तरह से जो है कई अधिकारियों ने यूपी में भी और बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर कई अधिकारियों ने सिंघम बन के जो है गरीब दलित पिछड़ों को, दलित आदिवासियों को पीटने का काम किया है, हम इनको भूलेंगे नहीं, और समय बदलने पे हम सूद समेत इनसे हिसाब करेंगे। एससी एसटी में मलाई तबके को हटाने को लेकर इतना विरोध क्यों है आपका? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से करते हैं। मलाई तबका जिसके परिवार में पहले से एक सुप्रीम कोर्ट में जज हो चुका है, जिसके परिवार में चीफ जस्टिस रह चुका है, जैसे वर्तमान के हमारे चीफ जस्टिस हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ की शुरुआत वहाँ से की जाए जहाँ से शुरुआत हुई है। अगर कुछ भी हटाना है तो पहले इस देश से जाति व्यवस्था हटाओ। जाति व्यवस्था हटा जाएगी, आरक्षण खुद ही खत्म हो जाएगा। जिनको भी आरक्षण में तकलीफ है, जो लोग, मैं तो चरित्र देख रहा हूँ,
जो लोग लंबे समय से चाहे SC ST का रिजर्वेशन हो या OBC का इसका विरोध करते आए, आज वो हमारे बड़े हमदर्द हो रहे हैं कि भाई हम तो चाहते हैं इनको ये मिले बोले। तो सवाल ये है, जब आपने 10% आर्थिक आधार पे दिया सामान्य जाति के बच्चों को, बिना जो है आंकड़े जुटाए, बिना जो है जाति का जनगणना कराए, बिना जो है कोई बिना किसी आंकड़ों के ये जानकारी किए बगैर कि उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व कितना है, बिना इस जानकारी के, तो 10% अगर आप क्रीमी इसको जो है ये 50% कैप खत्म हो चुकी है, तो 10% इन जातियों को अगर आप दे दोगे तो क्या चला जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि भाइयों के बीच में भूखे हुए, जो भूखे नंगे भाई हैं, उनमें टुकड़ा फेंक दिया है कि जिसका जो ताकतवर वो उठा लो। तो झगड़ा कराने का प्रयास किया। अगर सुप्रीम कोर्ट वास्तविकता में इनका इतना हितैषी होता तो अलग से 10% जो है आरक्षण की सीमा बढ़ा के 21 की जनगणना अभी तक नहीं हुई है, हमारी लगातार आबादी बढ़ रही है, तो 10% इनको भी जो है, या इकोनॉमिक EWS जो दिया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो दिया है, उसमें भी 5% कोटा शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को दे सकता था, या फिर अलग से 10% दे। तो हम तो चाहते हैं 10% दे, 15% दे, उन लोगों को हाथ से उठा के लाए। लेकिन जब EWS पे आपकी कलम बहुत तेज़ी से चलती है कि होना चाहिए, तो फिर शेड्यूल कास्ट के हितों के लिए आपकी कलम क्यों नहीं चलती। और सवाल ये, अभी तो आपने एक भारत बंद देखा, लेकिन अभी आप 11 सितंबर को दिल्ली में जो है एक हमारा महाआंदोलन देखना, उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो उसके बाद जो है जब सेशन चलेगा तब फिर आप एक हमारा महाआंदोलन देखना। अब हम चुप नहीं बैठने वाले। अब हमारी मांग सिर्फ ये नहीं है कि 15% में बंटवारा करो या 15% दो। हमारी मांग ये है कि सबसे पहले कास्ट सेंसस कराओ, जाति का जनगणना कराओ, फिर जाति का जनगणना के आधार पर जिसकी इतनी संख्या भारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस फॉर्मूलों को लागू करो। जिनका बैकलॉग जो है लाखों की संख्या में अब तक नहीं भरा है, सुप्रीम कोर्ट को कभी नहीं दिखा, वो बैकलॉग भरो, और निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को संख्या के आधार पर आरक्षण दो।